लेकिन अब जहाँ जो दंगई थे उनके घर पे लगातार बुलडोजर चल रहा था और कोर्ट ने आज रोक लगा दी और फटकार भी लगाई है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि सल्तनत फेकुद्दीन के पास में कोई काम है नहीं। हाँ। और सल्तनत फेकुद्दीन किसको कहा जा रहा है ये सबको पता है। फेकुद्दीन किसका नाम है वो पूरा देश जानता है। हाँ। देश नहीं आज तो दुनिया भी जानती है। असल में क्या है कि फेकू एंड कंपनी के पास में कोई काम है नहीं, ना तो एजुकेशन पे चर्चा कर सकते, ना हेल्थ पे, ना डेवलपमेंट पे। 24 घंटे हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद, सिर्फ इसी चीज पर चर्चा होती है फेकू की सल्तनत में, और किसी चीज पर नहीं। भाड़े के कुछ लोग रख रखे हैं जिनको, जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, वो भाड़े के जो पत्रकार हैं, वो जो गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, उनका काम सिर्फ हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद करके पूरे देश में नफरत फैलाने का काम है। उनका एकमात्र ये फिक्स एजेंडा है, उसके अलावा उनका कोई और काम नहीं है। दूसरी बात ये कि कभी औरंगजेब, कभी बाबर, कभी अकबर, सिर्फ इन्हीं को उठाकर लाया जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अभी तो बड़ा जिक्र हो रहा था कि औरंगजेब के राज में इतने मंदिर टूट गए, औरंगजेब इतने मंदिर तोड़ गया, उतने मंदिर तोड़ गया। अभी आपकी सरकार के राज में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे। अभी आपकी सरकार के राज में जिन मंदिरों को गिराने का जो ऑर्डर हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, आप मुझे बताइए ना। तो आप भी तो औरंगजेब से कम नहीं है जो मंदिरों को तोड़ रहे हैं। ऑर्डर, जो मंदिर टूटने का ऑर्डर आया था वो पहले लेकर तो आए। अरे वो तो मुझे भी पता है। हाँ। लेकर तो आए ना पहले। तो एक और तो आप कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। हाँ। वहीं ऑर्डर भी मंदिरों को तोड़ने के लेके आ रहे हैं। अगर सरकार, जनता विरोध नहीं करती तो मंदिर टूट जाते। हाँ। अगर जनता विरोध नहीं करती तो मंदिर टूट जाते ना। तो कब्र खुद जाए तो गलत क्या है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर कब्र खुद गई तो भाजपा के नेता जिस पे फूल चढ़ाने जा रहे हैं, जिन्ना की मजार पर, वो कहाँ फूल चढ़ाने जाएंगे? आप मुझे ये बताइए ना। जिन्ना इनका चाचा लगाए, फूफा लगाए, मामा लगाए, जो उसकी कब्र पे जाके फूल चढ़ा के आ रहे हैं। किसी ने देश ने पूछा है कि जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने कौन जा रहा है? जरा किसी ने सवाल करा है? कह रहे हैं औरंगजेब बहुत क्रूर राजा, बहुत क्रूर मुगल था जिसने की बहुत मंदिर तोड़े। ये क्या होता है? क्रूर तो मैंने भी सुना है। क्रूर क्या होता है? जिसने बहुत मंदिर तोड़े, महिलाओं पे अत्याचार किया। तो आप उसी वक्त थी। इनके पास में ऐसा है, ये पत्रकार ऐसे हैं कि जब मोदी की डिग्री का मामला हो तो ऐसे लड़ते हैं जैसे इनके पिताजी मोदी जी के क्लासमेट रहे हो। ठीक है, अब औरंगजेब की क्रूरता का मामला, अपने पिता को भी तो बंधक बनाया था। किसने? औरंगजेब ने। तो एक बात आप मुझे बताइए, औरंगजेब के बारे में कितना पढ़ा है आपने? है मत करो, ये मुंडी जो बकरे की तरह मैं करती है। बोला उससे ज्यादा पढ़ा है फिलहाल। को क्या था औरंगजेब? और खाली मुझे इतना बता दीजिए कि औरंगजेब ने भारत देश में कौन से सन से लेकर कितने सन तक शासन करा, जरा बताइए। 318 साल पुरानी खबर है जिसको वो तो ये तो बात हो रही है। ये तो सुबह शाम व्हाट्सएप पे आ ही रहा है। ये मुझे बता दो कौन से साल से कौन से सन तक शासन किया, कौन सी ईस्वी में, बताइए। अरे मैं तो बता ही दूंगा। बताओ इनको, बताओ पूरे देश को। ऐसा है, घर से अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगी ना तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात ये जो औरंगजेब की, या महाराणा प्रताप हो, चाहे वीर शिवाजी हो, चाहे अकबर हो, इनकी जो लड़ाई है ना, इनकी जो लड़ाई हुई है, ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई एक राजा ने दूसरे राजा से लड़ाई लड़ी है। और ये लड़ाई एक राजा की दूसरे राजा से लड़ाई थी, सिर्फ राज्यों को लेकर। ठीक है ना? ये जो बकरे की तरह आ मैं जो आप करती है ना, इसीलिए कहता हूँ घर से इतना प्यार का है। कब्र अगर खुद गई तो गलत क्या है? मुसलमानों से आपको प्यार है? मुसलमानों से सुन लीजिए, आपके डैडी जी के दोस्त नरेंद्र मोदी जी फेकुद्दीन सल्तनत के राजा ने अभी इफ्तार के मौके पर किट बांट रहे हैं। उनसे पूछा नहीं आपने कि मुसलमानों से इतना प्यार का है? दिवाली पर तो किट नहीं बंटती। वो तो प्रधानमंत्री है। अरे चुप हो जाओ आप, एक मिनट सुन लो। मुझे भी पता है प्रधानमंत्री, मैं विदेश से नहीं आ रहा कहीं। आपने कभी प्रधानमंत्री से ये पूछा है? अभी अंधभक्त जो है ना, सबसे पहले अपने फटे हुए कच्छे को भी बेल्ट से बांध लें। बेल्ट तो इनके पास होगी नहीं, नाड़े से बांध लें। तो मैं उनको बता दूं कि एक और जहां आपको औरंगजेब, अकबर और बाबर के नाम पर लड़ाया जा रहा है, वहीं भाजपा के नेता पहले तो इफ्तार पार्टी में नजर आते हैं, और उसके बाद में तो अब नरेंद्र मोदी जी ईद के मौके पर इफ्तार की किट दे रहे हैं, ईद की किट दे रहे हैं। जरा कोई ये पूछे, एक और तो आपको लड़ाया जा रहा है हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, वहीं दूसरी ओर हिंदुओं के त्योहार पे, होली पर कौन सी किट बांटी? पहले चुप हो, एक मिनट जाओ। इनको पता है इनको बड़ी तकलीफ हो गई। इतनी तकलीफ तो इनके पापा को कोई गलत बोल दे तो नहीं होगी जितनी तकलीफ मोदी के नाम से न हो जाती। चुपचाप मुंह बंद करके सुनिए। अब एक बात मुझे बताइए, होली के मौके पर तो किसी हिंदू को कोई किट नहीं बांटी। सिलेंडर दे रहे हैं होली के मौके पर, फ्री दिवाली पर दे रहे हैं। आपके घर आया था? क्या लेंगे आप? आपके घर आया था सिलेंडर? आया था? आ जाएगा, नहीं आया तो अच्छा। फेस्टिवल अब तो आपके यहाँ पर होली, तो हमारे यहाँ सबके तो होली मन गई, आपके यहाँ होली अब आएगी क्या?
हैं? आप अंधभक्त है ना, तो अंधभक्तों के यहाँ पे होली देर से आती होगी, तो सिलेंडर कहाँ है? सिलेंडर भी नीरव मोदी लेके आ रहा है क्या विदेश से सबके घरों पे पहुंचाने के लिए? हैं? जैसे 15 लाख आ रहे हैं वैसे सिलेंडर भी आ रहा है। दल ने औरंगजेब को जब पोस्टर जला रहे थे, कहा जा रहा है वो औरंगजेब का नहीं, बहादुर शाह जफर का था। तो मैं इनको यही तो बता रहा हूँ, हाँ। अगर स्कूल गए होते, हाँ। पढ़े होते, तो ये समझ में आता फर्क कि कौन बहादुर शाह जफर है, हाँ। कौन औरंगजेब है। हाँ। इनको यही नहीं पता। तो आप मुझे ये बताइए ना, दूसरी बात ये कि हाँ। मैं ये बात अंधभक्तों को बताने दीजिए, हाँ। इन विचारों को, जो इनके पता है क्या असल हाँ। में, ये सुबह व्हाट्सएप पे ज्ञान लेते हैं, हाँ। फिर ट्वीट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट नरेंद्र मोदी इनको 540 वोट का झटका दे देते हैं। अब एक बात मुझे बताइए, इनको लड़ा रहे हिंदू मुसलमान के नाम पर औरंगजेब, बाबर, अकबर, और खुद इनकी पार्टी के नेता इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। बताइए आप मुझे, वहाँ इफ्तार पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं, इनको लड़ा रहे हैं मुसलमान से। दूसरी ओर आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो ईद की भी बधाइयां देते हैं। मोदी जी जो हैं वो अजमेर शरीफ पर चादर भी पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अडानी साहब भी वहां पर पहुंच रहे हैं अजमेर शरीफ पर। दूसरी ओर आप ये देखिए, अभी अंधभक्तों, आप मुझे सवाल का जवाब दें कि जो आपके प्रधानमंत्री जी जो ईद के मौके पर जो फ्री जो किट बांट रहे हैं रमजान में, वो आप मुझे ये बताइए कि आपको उससे तकलीफ है या नहीं? होली पर आपको तो बांटी नहीं, होली पर तो आपको बांटी नहीं, दिवाली पर आपको नहीं बांटी, अभी और भी हिंदुओं के त्योहार आकर गए हैं, बताइए कौन से त्योहार पर बांटी? जन्माष्टमी पर बांटी क्या? मतलब आप कार्य जन्माष्टमी मोदी जी जो किट बांट रहे हैं वो ना बांटे, वो भी मैं यही तो इन अंधभक्तों को, अरे मैं इन दर्द अंधभक्तों हो रहा है को, पेट में किट बांटती देखकर, है दर्द हो रहा है आपके पेट में कि मोदी जी किट बांट रहे हैं रमजान में। मोदी जी का मील में मजदूरी करके अपनी जेब से लाके बांट रहे हैं, हाँ। हैं? मोदी जी अपनी जेब से लाके बांट रहे हैं क्या? दूसरी बात ये कि मैं तो इनको ये समझाना चाहता हूँ हाँ। कि आपको सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं। हाँ। वहाँ 5000 रुपए में मुर्गा लड़ाया जा रहा है नेशनल चैनल पर, गोदी मीडिया मुर्गा लड़ा रही है, हाँ। यहाँ आपको लड़ाया जा रहा है, और ये बढ़िया इफ्तार पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। और उधर इनका अमित शाह का बेटा जय शाह जो है वो बढ़िया बैठकर वहाँ पर जो है बैठकर IPL देख रहा है, हाँ। बढ़िया मस्ती से, और इनके बच्चे हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में लड़ रहे हैं। अभी एक बात मुझे अरे तो बताइए, दंगइयों का घर चल तो रहा है बुलडोजर, जिन लोगों ने उस समय जो नागपुर में हिंसा हुई उन लोगों के घर पे चल तो रहा है बुलडोजर। एक बात आप मुझे बताइए, हाँ। अजय मिश्रा टैनी था, हाँ। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, हाँ। उसके घर पे चला बुलडोजर? उसके घर चला बुलडोजर? है? नहीं कुलदीप चला। सिंह सेंगर के घर चला बुलडोजर? आशा राम राम रहीम इनके छपरों पर चला बुलडोजर? बताओ दंगइयों आप के घर मुझे। चलेगा, इन लोगों ने कोई दंगा नहीं किया, दंगइयों के घर चलेगा। मतलब बेटी की इज्जत लूटना कोई गलत काम नहीं है? आपको शर्म आती नहीं आती है? आप कहाँ से, अरे आप, अरे पर्सनल गया भाड़ में, आप ये महिला पत्रकार हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ पत्रकारिता छोड़ दो, पत्रकारिता आप जैसे लोगों के लिए नहीं बनी। आप लोग पत्रकारिता के नाम पर धब्बाओ, धब्बा पर्सनल ना जाए, इतना गंदा धब्बाओ पत्रकारिता के नाम पर, देश के चौथे स्तंभ के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर आप लोग धब्बाओ। आपको महिला होते हुए एक महिला का साथ नहीं दे सकती, सवाल तो शर्म आनी चाहिए आपको। सवाल कि जो बुलडोजर चलेगा, जो घर टूटेंगे तो उनको रिपेयर भी कराएंगे, अपने पैसों से सरकार कराएगी अगर बुलडोजर चलता है तो। एक बात आप मुझे बताइए, सरकार पे तो पैसा है ही नहीं। हाँ। सरकार, आप मुझे ये बताइए, सरकार तो सारा पैसा जो है देश की जनता का पैसा लूट लूट के टैक्स के माध्यम से सब उद्योगपतियों का घर भर दिया, और देश की जनता को औरंगजेब बाबर में लड़ाने का ये लोग काम कर रहे हैं। जरा मुझे आप इस सवाल का जवाब दे दें कि कौन जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने जा रहा है, कौन पाकिस्तान की बिरयानी खाने जा रहा है? कोई और तो जा नहीं रहा, कोई मुसलमान तो पाकिस्तान की बिरयानी खाने जा नहीं रहा, कोई मुसलमान तो जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने जा नहीं रहा। यही लोग जा रहे हैं भाजपा वाले सारे, और उसके बाद जनता को लड़ा रहे हैं। हुसैन ने इफ्तार पार्टी कर दी, चले गए नेता, तो क्या हो गया? है तो बीजेपी के ही ना, है तो बीजेपी के इफ्तार पार्टी नहीं। तो मुझे तो पहली बात, मुझे ये तो आप मुझे बता दो, तो देश की जनता को क्यों लड़ाए हो हिंदू मुसलमान के नाम पर? हम तो आपको यही समझा रहे हैं कि देश एक है, देश के लोग एक हैं, और हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें तो दूसरे देशों से डेवलपमेंट की लड़ाई लड़नी है, हिंदू मुसलमान पे थोड़ी लड़ना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।